हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 के लिए मैथ के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 3 है और इसमें हम करेंगे त्रिभुज ट्रायंगल से संबंधित प्रश्न, जो मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट हैंगे। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपके 2022 और 2023 के सीजीएल के एग्जाम में आए हुए हैंगे, जो हम आज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको एसएससी सीजीएल 2023 और एसएससी सीजीएल 2022 के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर सारे ही सॉल्व करा दिए हैंगे। और साथ में मेरे भाई मैंने आपको सीएचएसएल 2023 के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए हैं। तो मेरे भाई, अगर किसी ने नहीं देखे हैं ये, तो आप ये सारी क्लास एक बार देख लें। ठीक है, इससे आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, यदि एम एंगल सी इक्वल एम एंगल जेड और ए सी इक्वल एक्स जेड है, तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एक्स वाई जेड के सर्वांगसम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें आवश्यक हैं। तो देखना मेरे भाई, इंग्लिश में कहा गया है, इफ एम एंगल सी इक्वल एम एंगल जेड एंड ए सी इक्वल एक्स जेड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड टू बी कॉन्ग्रेंट। तो देखना मेरे भाई, जो अभी हम क्वेश्चन करेंगे वो आपके सर्वांगसम त्रिभुज के होंगे मेरे भाई। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो आपके दो ट्राइंगल हैं, ए बी सी और एक्स वाई जेड। ये है इस तरीके से ए बी सी, और आपका एक हैगा एक्स वाई जेड। ये क्या आपके सर्वांग है। ठीक है, तो मेरे भाई हमसे कहा गया है जो आपका एंगल सी है, ठीक है, वो क्या है बराबर किसके, एम एंगल जेड के बराबर है। तो मेरे भाई यहाँ से आपका एंगल सी रेशो एंगल जेड कितना आएगा, तो मेरे भाई एम से एम कट जाएगा, तो 1:1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपका एंगल सी अगर 1 हैगा तो आपका एंगल जेड ही 1 है। तो हाँ मेरे भाई, ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, फिर बोला गया है कि हमसे ए सी बराबर है एक्स जेड के। जो आपका ए सी है ये बराबर है आपका एक्स जेड से। तो मेरे भाई देखना, इसमें रूल कौन सा लगेगा आपका, तो इसमें आपका रूल लगेगा साइड एंगल साइड का। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका ये साइड और ये साइड बराबर है। ठीक है, फिर आपका ये वाला एंगल बराबर है। अब फिर मेरे भाई आपकी ये वाली साइड भी बराबर होगी, तो रूल लगेगा आपका साइड एंगल साइड साइड, ये हो जाएगी एंगल, ये हो जाएगा साइड, ये हो जाएगी। तो आपका बी सी बराबर क्या होगा, वाई जेड होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, मान लीजिए ए बी सी पी क्यू आर दो ऐसे सर्वांगसम त्रिभुज है कि कोण ए बराबर पी बराबर 90 डिग्री, यदि बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, इसमें भी आपके सर्वांगसम मतलब कॉन्ग्रेंस होंगे, ए बी सी, और दूसरा आपका हैगा पी क्यू आर। ठीक है, हमसे कहा गया एंगल ए और एंगल बी कितना है, 90 डिग्री हैगा। तो ये आपका 90 है, ये भी आपका 90 है। ठीक है, फिर कहा गया बी सी, जो आपका बी सी है कितना 13 हैगा, और पी आर, जो आपका पी आर है ये 5 हैगा। तो हमसे पूछा ए बी क्या होगा, हमें निकालना ए बी, ये निकालना है। ठीक, तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे 90 डिग्री बनना हैगा। तो 90 डिग्री के सामने साइड क्या होती है आपकी हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसमें भी आपकी क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, इसे बोलते हैं क्या हिंदी में, कर्ण। ठीक, तो मेरे भाई अब आप ये बताइए, एक ट्रिपल होता हैगा जो आपके याद होना चाहिए, 5 12 13 का। इसमें आपका कर्ण जो होता है ना, कर्ण जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस, वो 13 होता है। ठीक है, देखो 13 इसमें हैगा, और मेरे भाई जो अदर साइड है वो आपकी 5 दे रखी है, जो कि ये हैगा। तो मेरे भाई मिस क्या है, तो मिस आपका देखो इसमें 12 मिस है। तो मेरे भाई आपका 12 बन जाएगा ए बी, और ऐसी मेरे भाई पी क्यू भी 12 आएगा, और ये 5 क्या होगा, आपकी अगली साइड होगी, और 13 ये बन जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा हैगा ए बी क्या होगा, तो ए बी आपका हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, मान लीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एस टी यू ए एस ए, मतलब साइड एंगल साइड के तहत सर्वांगसम त्रिभुज है। यदि एंगल पी क्यू आर इक्वल 60 डिग्री, एंगल पी आर क्यू इक्वल 30 डिग्री है, तो एंगल एस टी यू इक्वल 60 डिग्री है, तो एंगल टी एस यू ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, आपके सर्वांगसम वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आए हैं, 2023 में भी काफी आए हैं और 2022 में भी काफी आए हैं। तो मेरे भाई शायद आपके एग्जाम में 2024 में क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए मैं आपके लिए करा रहा हूं। ठीक है,
तो इसमें दो त्रिभुज हैं आपके, एक तो आपका कौन सा हैगा पी क्यू आर हैगा और एक आपका हैगा एस टी यू। ठीक है, एस टी यू। ठीक, हमसे कहा गया जो आपका एंगल पी क्यू आर है, एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री। फिर कहा गया एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू ये भी क्या है आपका 30 डिग्री दे रखा हैगा। और आपका एस टी यू दे रखा हमें 60 डिग्री। ठीक है, तो मेरे भाई हमें निकालना है टी एस यू क्या होगा, टी एस यू ये एंगल हमें फाइंड करना है ये वाला। ठीक है, तो देखना मेरे भाई ये आपका एंगल 60 इसके बराबर है। ठीक है, तो आपका ये जो एंगल हैगा आर ये बराबर होगा यू के, ये 30 तो ये भी 30 होगा आपका। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई ये आपका सर्वांग सम है, इसके एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब देखो मेरे भाई ये 60 और 30 बन गया 90 डिग्री। तो मेरे भाई एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है आपके 180। तो 90 तो ये होगा, तो आपके बचा 90 बचा, तो 90 कौन सा होगा आपका ये वाला होगा। तो ऐसे ही मेरे भाई ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले के 90 के, जो कि आपका ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे 3 हैगा, 90 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांग सम हैगा, त्रिभुज जी एस टी और एक्स वाई रेशियो जी एस दे रखा है 2:3। एक्स वी भुजा वाई जेड की माध्यिका है और जी डी भुजा एस टी की माध्यिका है, तो वाई बी अपॉन एस डी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये देखो मेरे पास इस तरीके लिखा हुआ हैगा वाई बी अपॉन एस डी का स्क्वायर इस तरीके से। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखना मेरे भाई आपके त्रिभुज हैंगे दो, एक तो आपका हैगा एक्स वाई जेड और एक आपका क्या हैगा जी, एक हैगा जी एस टी। ठीक है, हमसे कहा गया है जो आपका एक्स वाई है, जो आपका एक्स वाई है उसका रेशियो 2 हैगा और जो आपका जी एस है इसका रेशियो दे रखा है 3। ठीक है, और आपकी भुजा जो वाई जेड है वो क्या है मेरे भाई एक्स वी भुजा वाई जेड की माध्यिका, जो आपकी एक्स बी है ये आपकी वाई जेड की माध्यिका है, ये बनेगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, इधर पे फिर हमसे कहा गया जो आपका जी डी जो है जी डी जो है वो मेरे भाई आपकी एस टी की माध्यिका है, तो ये बनेगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें निकालना है कि वाई बी मतलब वाई बी यहां से लेके ये और आपका एस डी मतलब ये निकाल लेना, कर देना स्क्वायर। तो देखना मेरे भाई अगर आपको पता होना चाहिए एक रूल कि ये जो आपकी भुजा एक्स वाई है, ये आपकी भुजा एक्स वाई है, ये बराबर किसके होगी आपकी, ये होगी आपकी जी एस के, मैंने बताया आपके लिए भी। ठीक है, अपॉन में मेरे भाई आपकी जो वाई वी है ये बराबर किसके होगी, आपकी बराबर होगी इसके एस डी के, इस तरीके से बन जाएगा। तो आपका यहाँ से एक्स वाई दे रखा है 2 अपॉन वाई भी बन जाएगा, ये दे रखा है आपके लिए जी एस जी डी एस, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे जी एस है और जी एस हमें कितना दिया हैगा 3 दिया है, अपॉन एस डी हो जाएगा करने क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से, हमें चाहिए वाई बी ऊपर ना, तो हो जाएगा वाई बी अपॉन एस डी। ठीक है, और 2/3 बन जाएगा, 3 जाएगा नीचे पहुंच जाएगा ऊपर इस तरीके से। हमें करना है इसका स्क्वायर, तो कर दो यहाँ पे स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 to the 4 और 3 3 9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे 3 हैगा, बड़ा बड़ा लिखा हुआ हैगा, यही हमारा आंसर हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया यदि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हैगा मतलब कॉन्ग्रेंस हैगा, त्रिभुज एफ डी ई के इस है मतलब है कि ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 11 सेंटीमीटर, डी एफ बराबर 16 सेंटीमीटर और ई डी ई बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो बी सी की लंबाई ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई दो आपके त्रिभुज हैं यहाँ पे, एक तो आपका हैगा ए बी सी और दूसरा आपका हैगा एफ डी ई। ठीक है, कहा गया इसमें ए बी आपका कितना है 9 हैगा, ए सी कितना आपका ए सी 11 है और डी एफ कितना है आपका 16 है और डी ई कितना है आपका डी ई दे रखा है 12। तो हमसे पूछा गया है बी सी क्या होगा, ये बी सी निकालना है। तो अभी मैं कराया मेरे भाई कि आपकी जो भुजा ए बी होगी ये बराबर किसकी होगी आपकी एफ डी के। ठीक है, अपॉन मेरे भाई जो आपकी बी सी साइड होगी वो किसके बराबर होगी आपकी डी ई के। ठीक है, तो आपका ए बी दिया 9, बी सी हमें निकालना है, एफ डी दिया 16 और डी ई दिया 12, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 या 12, 4 4 16। तो बी सी क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 3 9 या 27 और 4 आ जाएगा आपका नीचे, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 4 6 या 24 बचेगा 3/4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो लगा या नहीं है, क्यों नहीं लगा मेरे भाई, क्योंकि आपका मिक्स फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन से मुझसे टाइप नहीं हुआ इसलिए मैंने ये इसका ऑप्शन लगाया नहीं, आंसर यही होगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया अगर त्रिभुज बी पी क्यू बराबर है त्रिभुज ए एस आर के, ये सिमिलर होगा। ठीक है, इस तरीके से, तथा एंगल ए बराबर है 1/3 एंगल आर बराबर एस के, फिर एंगल क्यू ज्ञात कीजिए, सभी कोण डिग्री में है। तो देखना मेरे भाई ये देखा जैसे एंगल ए बराबर है 1/3 किसके, एंगल आर के,
बराबर ये है आपका एंगल एस। ठीक है, तो यहां से बना लूंगा मैं इनके एंगल का रेशियो। तो यहां से आपका बन जाएगा ये 3 मल्टीप्लाई में बन जाएगा आपका 3 एंगल ए। ठीक है, एक पर बन जाएगा एंगल आर, इस 3 मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगी तो बन जाएगा आपका 3 एंगल एस। ठीक है, अब ले लूंगा इसका 3 का एलसीएम, तो आपका एलसीएम 3 ही आएगा मेरे भाई। डिवाइड करूंगा 3 को तो जाएगा आपका 1 टाइम में, तो एंगल ए आ जाएगा आपका 1, रेशियो एंगल आर रेशियो एंगल एस निकाल लेंगे। तो अब मैं डिवाइड करूंगा तो 1 है, 1 से डिवाइड करूंगा 3 को 3 आएगा आपका। ऐसे ही मैं डिवाइड करूंगा आपका 3 डिवाइड करूंगा 3 को तो 1 आएगा आपका। ये बन गया क्या आपका एंगल के रेशियो बन गया। हमसे बोला गया त्रिभुज कितने हैं, 2 हैं, समरूप हैंगे। एक तो आपका हैगा बी पी क्यू है, ठीक है, और एक आपका हैगा ए एस आर। तो आपका ए कितना आया, ए का रेशियो 1 आया है। ठीक है, और आपका आर कितना आया, आर आपका 3 आया है, और आपका एस क्या आया है, एस आपका 1 आया है। हमसे पूछा एंगल क्यू क्या होगा, तो एंगल क्यू क्या होगा ये पूछा मेरे भाई। तो मेरे भाई जो आपका एंगल आर होगा वही आपका एंगल क्यू होगा। ठीक है, तो देखना मेरे भाई एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहां से इनको प्लस कर देंगे तो जाएगा 3 और 1 4 और 1 5, 5 से कर दूंगा भाग तो जाएगा आपका ये 5 3 15, 5 छक्का 30। ठीक है मेरे भाई, जो आपकी 1 यूनिट होगी उसकी रेशियो क्या जाएगा आपका, मतलब वैल्यू जाएगी उसकी 36 डिग्री। हमें निकालना है इस आर को, तो इसमें कर देंगे 3 की मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा आपका ये 3 6 जा 18, 3 3 9 और 1 10। तो आपका आंसर आएगा 108 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है 7 में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ क्रमशः सर्वांगसम है यदि ए बी 6 बराबर डी ई, बी सी बराबर 8 बराबर ई एफ, और एम एंगल बी इक्वल 30 डिग्री है, तो एम एंगल डी प्लस एम एंगल सी का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे भी आपका एम दिया, यहाँ पे भी दिया, यहाँ पे भी दिया, तो इस एम की भी वैल्यू नहीं है। ठीक है मेरे भाई, इसको आप सोचो है ही नहीं है। ठीक, तो हमसे बोला गया है जो आपका त्रिभुज हैगा ए बी सी वो सर्वांगसम किसके हैगा, डी ई एफ के। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी कितना दिया, 6 दिया है, डी ई कितना दिया, डी ई भी 6 है मेरे भाई, क्योंकि देखो ये बराबर है ना, ए बी बराबर 6 है और बराबर डी ई है। ऐसी बी सी बराबर 8 है और आपका ई एफ बराबर भी 8 है। तो हमसे पूछा गया हैगा, कहा गया है जो एंगल बी जो है, एंगल बी कितना आपका 30 डिग्री है, तो आपका एंगल डी और सी कितना होगा। तो देखना मेरे भाई, अगर आपका ये साइड एंगल एंगल ये 30 डिग्री होगा और आपका साइड और साइड बराबर है, तो इसमें रूल लगा आपका साइड एंगल साइड का। ठीक है, तो देखना मेरे भाई जो आपका ए सी होगा, ए सी का सम कितना होगा। तो ए सी का सम अगर देखेंगे मेरे भाई, ये आपका 30 डिग्री है, तो 180 में से 30 माइनस कर दो तो आपका आएगा 150 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई अगर मैं देखूं यहाँ पे डी एफ, तो डी एफ का सम कितना होगा एंगल के, तो इसका सम होगा आपका 150 डिग्री। लेकिन हमसे कहा गया है कि एंगल डी, जो एंगल डी है आपका ये वाला एंगल, और आपका एंगल सी ये वाला एंगल, इसका सम क्या होगा। तो मेरे भाई बात तो वही है ना मेरे भाई, अगर बात करूं मैं एंगल सी बराबर आपके एफ होगा, एंगल ए बराबर आपके डी होगा। तो मेरे भाई अगर मैं डी सी निकालूं तो ये भी कितना होगा आपका, ये तो ये भी आपका 150 डिग्री ही होगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है यदि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हैगा त्रिभुज क्यू आर पी के, और आर्क आपसे कहा गया है, आर्क नहीं एरिया है, ठीक है, एरिया जो है आपका ए बी सी बटे एरिया क्यू आर पी, ये कितना दिया है हमें, 9/4 दिया है। ठीक है, इस तरीके से रखा है, और ए बी दे रखा 18 सेंटीमीटर और बी सी दिया 15 सेंटीमीटर, तो पी आर की लंबाई डैश है। तो ये भी बन जाएगा इस तरीके से मेरे भाई, ए बी सी क्यू आर पी। ठीक है, तो हमसे बोला गया जो आपका ए बी कितना आपका 18 है, बी सी कितना है, बी सी आपका 15 है। ठीक है, अब पी आर की लंबाई निकालना, पी आर ये वाला पी आर। ठीक है, तो देखना मेरे भाई इस वाले का एरिया देखा 9 और आपके इस वाले का दिया एरिया क्यू आर पी का 4। तो मेरे भाई अगर मुझे साइड निकालना है, साइड का रेशियो निकालना है, तो कर दूंगा इसका रूट, तो ये रूट क्या जाएगा आपका, रूट खोलो तो आपका 3 बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा आपका 2। ठीक है, तो देखो 3 से ये 15 कितने टाइम ज्यादा है, तो ये आपका 5 टाइम ज्यादा है। ऐसे मेरे भाई 2 से आपका 5 टाइम ज्यादा होगा 15। तो ये क्वेश्चन आप 2 5 10 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे भाई आपके सर्वांग सम वाले क्वेश्चन खत्म हो गए हैंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया हैगा एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 48 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो देखना मेरे भाई हमें दे रखा पेरीमीटर, एक समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो मेरे भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 3 मल्टीप्लाई साइड, ये हमें दिया 48, में साइड क्या आएगी आपकी 3 बन जाती 3 6 18, तो यहाँ से आपकी साइड आ गई 16। हमें निकालना है इसका एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। तो साइड आपकी 16 तो हो जाएगा आपका 16 मल्टीप्लाई 16, तो यहाँ से आपका जाएगा 4 4 16, और ये 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 4 जा 64√3, तो आप जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 5 सेंटीमीटर और आधार 3 सेंटीमीटर है, यदि एक कोण थीटा है तो tan थीटा बराबर है। क्वेश्चन में कहा गया इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज 5 सेंटीमीटर एंड द बेस इज 3 सेंटीमीटर इफ इज एन एंगल थीटा, तो हमें निकालना है tan थीटा निकालना है, ठीक है। देखना मेरे भाई एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। कहा गया है जो आपका कर्ण जो है 5 है, मतलब हाइपोटेनस 5 है, आधार 3 हैगा। तो मेरे भाई एक होता है आपका ट्रिपलेट 3 4 5 का, तो देखो इसमें 4 में से तो हो जाएगा ये 4, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें एक जो एंगल है वो क्या थीटा, इसे मान लो थीटा, तो हमें निकालना है tan थीटा क्या होगा। तो tan थीटा क्या होता है आपका लंब बटा आधार होता है, तो लंब आपका कितना है 4 हैगा, आधार आ जाएगा 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हैगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 12 17 और x इकाई है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। क्वेश्चन में कहा गया द 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 17 एंड x यूनिट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखना मेरे भाई जो आपकी साइड होगी थर्ड वाली, इसका ये क्या होगा मेरे भाई, इन दो साइड के अंतर से तो बड़ी होगी, ठीक है, लेकिन इनके सम से मेरे भाई इनको जब ऐड करेंगे तो ये इस वाली साइड से बड़ा आएगा, जो कि हो जाएगा 23। तो आपका देखो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 1 भी देखो सेम ही मेरे भाई, दो ऑप्शन सेम लग गए, लेकिन आपका आंसर यही होगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर BC है और पी क्यू और आर क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु हैं, यदि पी आर 5 सेंटीमीटर है तो क्यू आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई त्रिभुज है आपका, ये दे रखा है कौन सा हैगा ABC, इसको बना दो आप ABC, ठीक है। कहा गया पी क्यू आर भुजा AB और BC और आपका AC का मध्य बिंदु है इस तरीके से, ठीक है। हमसे कहा गया जो आपका PR जो हैगा ये 5 सेंटीमीटर है, तो निकालना में QR क्या होगा ये निकालना है। तो बताओ मेरे भाई क्या होगा आपका ये। और हमसे ये भी कहा गया जो आपका AB जो है, ये वाली साइड जो AB जो है ये बराबर किसके, BC के बराबर है, BC इसके, ठीक है। तो देखना मेरे भाई अगर इसमें आपका AB बराबर BC है, मतलब ये एक ये समद्विबाहु त्रिभुज है मेरे भाई, AB बराबर BC है, तो मेरे भाई जो आपका यहाँ पे QR होगा ये भी आपका 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको याद रखना हैगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया त्रिभुज ABC में कोण BAC का समद्विभाजक भुजा BC को D पर काटता है, यदि AB बराबर 10 सेमी और AC बराबर 14 सेमी है तो BD रेशियो BC क्या है। क्वेश्चन में कहा गया इन ट्राइंगल ABC द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC इंटरसेक्ट साइड BC एट D if AB equal 10 सेंटीमीटर एंड AC equal 14 सेंटीमीटर देन व्हाट इज VD रेशियो BC। तो देखना मेरे भाई त्रिभुज है आपका, ये दे रखा आपका ABC हैगा ABC, कहा गया हैगा जो आपका BAC का समद्विभाजक भुजा BC को D पर काटता हैगा इस तरीके से, ठीक है। यदि AB जो AB आपका है वो 10 हैगा और अब जो आपका AC है वो आपका 14 सेंटीमीटर, तो पूछा गया BD रेशियो BC क्या होगा, BD इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा, BD रेशियो DC पूछा गया है, ठीक है, DC होगा ना कि ये आपका BC होगा, ठीक। तो देखना मेरे भाई जो इनका रेशियो आएगा वही हो जाएगा इस वाली साइड इस वाली साइड का रेशियो, तो इसे कार्ड 2 से टुकड़ेगा, 2 5 जा 10 2 7 जा 14, तो ये बन जाएगा आपका 5:7, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन देखो यहाँ पे 3 वाला हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया मान लीजिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां एंगल A 90 डिग्री है और AD क्या है मेरे भाई, BC पर एक लंब हैगा, यदि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का दे रखा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो BC 16 सेंटीमीटर है, तो AD की लंबाई होगी
क्वेश्चन नंबर 14 में देखो यहाँ देखा इंग्लिश में, लेट ए बी सी बी आर राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एंगल ए 90 डिग्री एंड ए डी, ठीक है, बाइसेक्ट, सॉरी इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर इज बी सी, ये है ना, ये इस तरीके से ठीक है, बी सी परपेंडिकुलर है इफ एरिया ए बी सी इक्वल 80 डिग्री 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बी सी इक्वल 16 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ ए डी विल बी। देखना मेरे भाई त्रिभुज है आपका, एक मिनट, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से। तो इसमें जो आपका ए जो वो 90 डिग्री, तो ना ए बी और सी, ये 90 हैगा। हमसे कहा गया है जो बी सी पर क्या है 80, ये क्या है, एक तरीके से लंब हैगा, इस तरीके से खींचा गया हैगा। तो हमसे पूछा गया हैगा कि अगर इसका क्षेत्रफल 80 है, पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल 80 हैगा, और बी सी कितना 16 है, तो ए डी की लंबाई निकालना है, किसकी, ए डी की, ये वाला ए डी की, ठीक है, ये आपका डी पॉइंट है यहाँ पे। तो देखना मेरे भाई, अगर राइट एंगल ट्रायंगल के मैं एरिया की बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये दे रखा हमें 80, ठीक है। तो यहाँ से बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, टू जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 8 2 16 160, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, जो कि मेरे भाई इस वाली साइड और इस वाली साइड का क्या है, मल्टीपल आ गया ये, ठीक है। ये बी है आपका बेस, ये आपकी हाइट है। तो मेरे भाई हमें निकालना है एडी, तो एडी क्या होता है आपका, एडी होता है, होगा मेरे भाई ए सी मल्टीप्लाई आपका बी ए बी अपॉन में बी सी, ठीक है। तो देखो ए सी मल्टीप्लाई ए बी कितना आ गया, 160 आ गया है, और बी सी आपको 16 दिया है, तो डिवाइड कर देंगे तो आपका बन जाएगा 10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया ए बी सी त्रिभुज के 3 कोण हैं, यदि ए माइनस बी 45 डिग्री और बी माइनस सी 15 डिग्री है तो एंगल ए क्या है। क्वेश्चन में दिया गया है ए माइनस बी कितना है आपका 45 डिग्री हैगा, और आपका ए बी माइनस सी कितना है, ये आपका 15 डिग्री है। तो मेरे भाई आपके एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, ये आपका होता है 180 डिग्री। और अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को प्लस करता हूँ क्या जाएगा आपका, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए तो जाएगा 2a, और फिर आपका देखो यहाँ पे माइनस का बी, यहाँ प्लस का भी कट जाएगा, ये माइनस का सी प्लस का कट जाएगा, तो बन जाएगा ये ए, ये बचेगा बी, तो ये जाएगा प्लस का बी, ये कितना जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, यहाँ से 5 5 10, यहाँ से लग जाएगा 1 4 5 6 6 8 14 लग जाएगा 1 240 हो जाएगा, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ बी की वैल्यू क्या आएगी आपकी, तो बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 14 माइनस, सॉरी ये आपका बन जाएगा, देखो इसलिए दे रखा है ये ए माइनस बी दे रखा है, तो आपका ये उठ के आएगा इस साइड और ये चले जाएगा यहाँ पे, तो बन जाएगा आपका बी इक्वल ए माइनस 45। तो मेरे भाई जहाँ पे बी आप रख दो वहाँ पे क्या, ए माइनस 45 इक्वल टू 40, तो यहाँ से बन जाएगा ए और ए 2a और ए हो जाएगा 3a, और ये पहुंचेगा वहाँ पर जाएगा प्लस, तो बन जाएगा आपका ये 285, तो 2 से जाएगा 3 से जाएगा आपका 3 9 जा 27 3 5 15, तो आपका ए आ जाएगा 95, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है ओ त्रिभुज पी क्यू आर का अंतः केंद्र है, यदि कोण पी ओ आर 140 डिग्री है तो कोण पी क्यू आर क्या है। तो देखना मेरे भाई त्रिभुज है आपका, यह मैं दे रखा पी क्यू आर दिया है, ठीक है, और हमसे कहा गया जो आपका ओ जो हैगा वो अंतः केंद्र है इस तरीके से, और पी ओ आर हमें दे रखा है 140 डिग्री दे रखा है। तो हमसे पूछा गया कौन पी क्यू आर क्या होगा, कौन पी क्यू आर, तो ये क्या होगा आपका, ये बताना है हमें। तो देखना फ्रेंड्स का फॉर्मूला होता है एक 90 डिग्री प्लस जो आपका एंगल क्यू है इसका हाफ इक्वल क्या आता है आपका, ये वाला एंगल आता है 140, ठीक है। तो यहाँ से 90 उठ के जाएगा वहाँ पे, तो हो जाएगा माइनस, तो क्या बचेगा वहाँ पे आपका 140 में 90 जाएगा, बचेगा आपका 50 डिग्री। तो हमें निकालना एंगल क्यू, तो ये हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई बन जाएगा आपका 52 जा 100, ओके, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 480 सेमी स्क्वायर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 10:24:24 है, त्रिभुज का परिमाप क्या है। तो देखना मेरे भाई, ये आपका अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो मेरे भाई इसका एरिया क्या होता है, तो चेक कर लो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, तो इसे काटो आप 2 से,
तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6। तो ये आपका ट्रिपलेट बन गया, 5 12 13 का मेरे भाई। तो तो ये आपका क्या हैगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये मैं दे रहा कितना, ये मैं दिया 480। तो यहाँ से 1/2 मल्टीप्लाई बेस का जाएगा आपका ये 24x ले लो मेरे भाई, और आपका हाइट रहेगी 10, इसे ले लो 10x इक्वल 480। तो ये आपका 2 से कट जाएगा 12 टाइम में, 0 0 कट जाएगा आपका 12 से जाएगा आपका 4 टाइम में। तो बन जाएगा आपका x² इक्वल 4। तो यहाँ से आपका x आ गया है 2, ठीक है, क्योंकि 4 है ना मेरे भाई, इसके ऊपर ले जाएगा रूट, रूट खोलेंगे तो 2 आएगा आपका x। तो हमसे पूछा गया है कि परिमाप क्या होगा, तो इसे कर लो प्लस। तो बन जाएगा आपका 26 और 10 36 36 और 10 के 4 कितना, 40 20 60 हो जाएगा मेरे भाई। और गुणा कर दो आप किससे, 2 से। तो आपका आंसर आ जाएगा 120, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हैगा। तो मेरे भाई यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गए हैं, टाइप खत्म हो गया मेरे भाई इनका। अब आपके क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई फिगर वाले, जिनमें आकृति बनी आती है, हमें एंगल फाइंड करने होते हैं, ठीक है, उसे भी कर लेते हैं। तो देखना मेरे भाई, आपके क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होंगे, ये हैंगे क्वेश्चन, देखना मेरे भाई, इसको हम कल करेंगे, ठीक है। आज टाइम बहुत हो गया मेरे भाई, और कुछ क्वेश्चन और ढूंढ लूंगा मैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।